Good morning, class. In the last lecture, we have studied Jacobi's method. So in that lecture, Jacobic में हमने क्या क्या पढ़ा था कि हमने फाइंड की थी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड. सो Jacobic मेथड यूज़ करके हमने फाइंड की थी एक्स वाई जेड. मीन्स हमने डायगोनल फर्स्ट फाइंड किया, देन उसका यूज़ करके हमने एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड की थी. सो Jacobic मेथड इज़ वेरी easy to finding the value of x, y and z value. So आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गॉस सॉइडल मेथड. सो ये भी जोकोबिक का मीन्स इसमें भी जोकोबिक यूज़ किया है और जोकोबिक में थोड़ा सा स्लाइड करके चेंज किया. सो थोड़ा सा स्लाइडली चेंज किया है, वही हमारा गॉस सॉइडल मेथड है. सो लेट्स स्टार्ट Gauss-Seidel iteration method. The Gauss-Seidel method is the most common iterative method in a practice. It is modified from a Jacobic method. मीन्स हमने लास्ट लेक्चर में जो Jacobic मेथड दिया था उसको मॉडिफाई किया. दैट इज़ अ Gauss-Seidel method. So in this method we use a new value of each xi as soon as they are known. मीन्स हम इधर न्यू वैल्यू लेंगे xi की. मीन्स xi मीन्स x1 x2 x3. हम इधर न्यू वैल्यू लेंगे जो हम जैसे जैसे फाइंड करेंगे तो हमको न्यू वैल्यू मिलेंगी वैसे हम इधर पुट करेंगे. So that is once you have determined x1 from the first equation, its value is then used in the second equation to obtain the new x2. Similarly, the new x1 and x2 are used in the third equation to obtain new x3. मीन्स हमको x1 मिला तो वो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको सेकेंड इक्वेशन में ऑब्टेन करेंगे x2. सो सिमिलरली न्यू वैल्यू x1 एंड x2 यूज इन अ थर्ड इक्वेशन, सो दे यूज x3. सो दिस इज ट्रू फॉर एवरी वेरिएबल ऑफ द सेट ऑफ इक्वेशन. सो फर्स्ट हम वर्टिकली इसको लिखेंगे. सो फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन है ना, दिस इज थर्ड इक्वेशन. सो हम जोकोबिक में जैसे लिखते थे वैसे ही एक्स वाई एंड जेड. सो दिस इज हमारा डायगोनल 1 डिवाइडेड बाय a1, देन y 1 डिवाइडेड बाय b2 एंड 1 डिवाइडेड बाय c3. सो दिस टू टर्म हियर माइनस एंड दिस टू टर्म कम्स हियर, सो माइनस, और दिस टू टर्म कम्स हियर माइनस. सो हम उसको ऐसे लिखते हैं सिमिलरली लाइक अ जोकोबिक. सो k1 माइनस L1 Y1 minus M1 Z1, that is equation number 4. Now here क्या आएगा K2 minus L2 Y2 minus M2 Z, that is equation number 5. K3 L3 X minus M3 Y3, that is equation number 6. So हम जोकोबिक में क्या करते हैं, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन क्या आता है, ज़ीरो आता है. सो ये पूरा टर्म ज़ीरो ले लेते हैं. बट इधर क्या करना है कि हमको नाउ अप्लाइंग y1 मीन्स y इज इक्वल टू y0 इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू z0, दैट इज 0. मीन्स ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा. तो हमको क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल टू k1 मिलेगा. x1 इज इक्वल टू k1. सो वो क्या है, सो हम इक्वेशन 5 में x की x1 इज इक्वल टू k, ये है इधर हम पुट करेंगे. मीन्स x1 इज इक्वल टू x, मीन्स क्या है, x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू k1 एंड z इज इक्वल टू z0 इज इक्वल टू 0. मीन्स ये हम 0 पुट करेंगे तो हमको y2 मिलेगा. सो y1 मिलेगा. सो y1 क्या आया, x2 माइनस L2 k2, और ये तो 0 आएगा. मीन्स x2 माइनस L2 K2. सो K2 क्या है, सॉरी x1 क्या है K2, और ये तो 0 है. मीन्स K2 माइनस L2 K1. सो y1 क्या आया, K2 माइनस L2 K1.
सो अभी हम इक्वेशन 1 में क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू k1 है और y1 इज इक्वल टू k2 माइनस L1 k2 मीन्स ये दो जो हमको फाइंड किया है वो हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे. सो x इज इक्वल टू x1 k1 एंड y इज इक्वल टू y1 k2 minus L2 k1 in equation number 6. So they gives z1 is equal to k3 minus L3 x1 minus m3 y1. So they gives this k3 minus L3 k1 minus m3 k2 minus L1 k1. So इस तरीके से हमको नेक्स्ट प्रोसेस सेम सिमिलर करके x1 एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड करनी है. मीन्स हम फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे कि जो इनिशियल वैल्यू है वो हम पुट करेंगे कि एक्स मीन्स वाई एंड जेड इज़ ज़ीरो. सो हमको x1 की वैल्यू मिलेगी दैट इज़ के. सो हम नेक्स्ट इक्वेशन में जेड ज़ीरो पुट करके x की वैल्यू रखेंगे. हियर जेड ज़ीरो करके x की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी इसमें वो रखेंगे तो हमको y1 मिलेगा. सो हमारे पास अभी x1 एंड y1 है. वो इक्वेशन 3 में पुट करेंगे x1 एंड y1. सो z1 मिलेगा. सो वो हो गया हमारा फर्स्ट इंट्रेशन. सो सेकेंड इंट्रेशन के लिए क्या करेंगे, हमारे पास x2 रहेगा और z1 रहेगा. सो यार x2 रहेगा और z1 रहेगा. सो उस तरीके से हम यूज़ करके आगे सॉल्व करेंगे. सो आपको ऐसे समझ में आएगा. जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली आप समझ जाओगे. लेट्स स्टार्ट द सम्स. सो फर्स्ट सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय गॉसियस Seidel मेथड. सो दिस इज 20x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल टू 70. नाउ 3z 3x प्लस 20y माइनस z इज इक्वल टू माइनस 18. 2x माइनस 3y प्लस 20z इज इक्वल टू 25. नाउ हियर थर्ड इंट्रेशन ओनली मीन्स 3 इंट्रेशन हमको फाइंड करना है. सो डायगोनल कौन सा हो गए, ये डायगोनल और ये डायगोनल. अब जब हम वर्टिकली लिखेंगे तो हमको डायगोनल इजीली हम फाइंड कर सकते हैं. सो x इज इक्वल टू 1/20. सो ये 20 मीन्स ये टर्म इधर जाके माइनस होगा. सो 70 माइनस वाई प्लस 2z. नाउ इधर ये डायगोनल है मीन्स इधर ये डायगोनल है. सो x और माइनस वाई उधर जाके माइनस हो जाएगा मीन्स माइनस 18 माइनस 3x प्लस z हो जाएगा. नाउ हियर ये डायगोनल है मीन्स ये 2 टर्म्स उधर जाके माइनस हो जाएगा. सो 25 माइनस 2x प्लस 3y. सो हमको 3 इंट्रेशन फाइंड करना है. सो फर्स्ट इंट्रेशन क्या आएगा, अप्लाइंग इनिशियल अप्रोक्सीमेशन. सो y एंड z. So y means y0 is equal to 0 and z is equal to z0 that is 0. So हमको x1 मिलेगा. So x1 मिला, x1 क्या मिलेगा हमको 0.85. So we put x is equal to x1 means 85 and z is equal to z0 in equation number 2. means इधर x1 की वैल्यू पुट करेंगे और z is 0 पुट करेंगे तो हमको y1 मिलेगा. So y1 here we put करेंगे in this way. सो x1 इज 0.85 एंड y0 इज 0. सो हमको मिला माइनस 1.0275. तो अभी हमारे पास है x1 है और y1 है. सो ये दोनों चीज़ें हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे. सो हमको मिलेगा z1. सो x1 एंड y1 दैट इज 0.85 एंड माइनस 1.0275. सो हमको z1 क्या मिला 1.011. सो हमको x1 y1 एंड z1 की वैल्यू मिल गई. सो अब हम ये हमारा फर्स्ट इंट्रेशन हो गया. अब हम सेकेंड इंट्रेशन फाइंड करेंगे. सो सेकेंड इंट्रेशन के लिए y एंड z चाहिए. सो हमारे पास z है इधर. z1 क्या है दैट इज 1.011. सो z इज इक्वल टू z1 1.011 और y क्या है, y भी है हमारे पास दैट इज दिस. सो माइनस 1.0275. सो वो इधर हम पुट करेंगे y1 एंड z1 इसमें तो हमको x2 की वैल्यू मिलेगी. अभी हम x इधर अब इक्वेशन 2 में
ये वाला एक्स नहीं लेंगे, मीन्स ये वाला एक्स नहीं लेंगे, इधर हम x2 लेंगे। कौन सा लेंगे? x2 लेंगे। सो x2 क्या है? 1.002। सो x इज इक्वल टू x 0.2 और z क्या है हमारे पास? z 1.001। सो वो हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे इसमें। सो वो यूज़ करने के बाद हमको क्या मिलेगा? -0.9998 मीन्स y2 मिलेगा। तो हमारे पास अभी क्या है? x2 और y2 ये दोनों इक्वेशन हम मीन्स उसकी वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमको z2 मिलेगा। तो हमको क्या मिलेगा? z2। सो x2 एंड y2 पुट करने के बाद हमको z2 मिलेगा, दैट इज 0.998। हो गया हमारा z2। तो हमको ये क्या हो गया हमारा? सेकेंड इंट्रेशन। तो हमको थर्ड इंट्रेशन तक फाइंड करना है। सो x3 के लिए क्या हमको y2 चाहिए और z2 चाहिए। सो z2 है हमारे पास और y2 भी है हमारे पास। सो y इज इक्वल टू y2 माइनस 0.9998 एंड z2 इज 0.9998। सो इधर हम पुट कर रहे हैं। देन x3 का आया 0.9997। so again we put x is equal to x3 and z is equal to z2, that is this one। here we put करेंगे x3 and z2। so y3 का आया -1.00। now we हम हमारे पास x3 और y3 है, so वो हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे x3 and y3। here x3 and y3, so they gives 1.00। this is the after third iteration we get approximate value x is equal to 1.0, y is equal to -1 and z is equal to 1। so z is equal to 1, y is a -1 and x is a 0.99 means 1.0। so similarly means वो नियर है 1 के, so वो x is 1.0, y is -1 and z is a 1। तो ये पूरा का पूरा जोकोबिक है, मीन्स हमने जो लास्ट लेक्चर में सम सॉल्व किया था वो सिमिलर है। मीन्स उसमें हम क्या करते थे? एक्स वाई और जेड को हम 0 पुट करने के बाद x1 y2 और x1 y1 z2 पुट कर देंगे और थर्ड इटरेशन में x2 y2 और z3 पुट करते थे। बट इधर हम जो न्यूली वैल्यू हमको फाइंड करते थे वो वैल्यू पुट करके, मीन्स जो हम न्यू वैल्यू फाइंड की वैसे, मीन्स कैसे? मीन्स फर्स्ट इंट्रेशन में हमने 0 पुट करी, 0 पुट करने के बाद हमको जो न्यू वैल्यू मिली x1 वही हम डायरेक्टली x1 इधर पुट करेंगे और z0 वैसे ही रखेंगे इक्वेशन 2 में, तभी हमको y1 मिलेगी। सो इधर न्यू वैल्यू कौन सी है हमारी? x1 और y1। सो वो इधर इक्वेशन 3 में पुट करने के बाद हमको z1 मिली। सो यही फ़र्क है जैकोबियन और गॉसियन-साइडल में। मीन्स जोकोबिक में हम x1 y1 और z1 और x2 y2 और z3 मीन्स z2 पुट करते थे और इधर हम न्यू वैल्यू लेंगे x1 और y1 की वैल्यू z1 फाइंड करने के लिए। सो पहले से देखते हैं एक बार फिर से, तो आपको अच्छे से फिर से याद आ जाएगा। सो फर्स्ट हम डायगोनली लिखेंगे, जोकोबिक को हम जैसे लिखते थे वैसे ही। सो इस मीन्स फर्स्ट डायगोनल और ये दो टर्म माइनस फर्स्ट डायगोनल 1 बाय डायगोनल और ये दो टर्म अपोजिट साइड। सो फर्स्ट डायगोनल और ये दो टर्म अपोजिट, सो माइनस करेंगे इन दिस वे। देन फर्स्ट इंट्रेशन हमको इधर 3 इंट्रेशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट इंट्रेशन क्या आएगा? अप्लाइंग इनिशियल अप्रोक्सीमेशन दैट इज y। तो हमको x1 फाइंड करना है। सो फर्स्ट इधर क्या देखेंगे? x1 फाइंड करना है, तो इधर y और z है। सो y और z 0 क्योंकि वो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है। तो वो दोनों 0, हमको x1 मिलेगा। तो हमको y1 फाइंड करना है। सो इधर x है तो हमारे पास x1 है। सो x इज इक्वल टू x1 और हमारे पास y1 नहीं है, मीन्स वो हम 0 लेंगे। सो 0, देन उसके बाद हमको y1 की वैल्यू मिलेगी। देन z1 फाइंड करने के लिए x और y चाहिए। सो हमारे पास x1 और y1 है, सो वो इधर पुट करेंगे। सो x इज इक्वल टू x1 एंड y इज इक्वल टू y1। तो उसके बाद हमको z1 की वैल्यू मिलेगी। सो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? ये हमारा फर्स्ट इंट्रेशन। सो ये गया हमारा फर्स्ट इंट्रेशन हो गया।
नाउ x1 y1 एंड z1 हो गया मीन्स फर्स्ट इंटरेशन। नाउ अभी हम सेकेंड इंटरेशन फाइंड करेंगे। सो सेकेंड इंटरेशन फाइंड करें मीन्स x2 फाइंड करना पड़ेगा। सो x2 फाइंड करने के लिए हमको y एंड z चाहिए। सो y एंड z का से लेंगे y1 एंड z1 ले लेंगे। सो y इज इक्वल टू z1 एंड y इज इक्वल टू y1 एंड z इज इक्वल टू z1 लेने के बाद हमको x2 मिलेगा। तो x2 मिलेगा तो हम x2 इधर पुट कर देंगे और z1 इधर से लेंगे। मीन्स फर्स्ट इंटरेशन में z1 ले लेंगे। सो x2 इधर से x2 और z1 ऊपर से लेंगे। सो हमको y2 मिलेगा। अभी हमारे पास x2 और y2 है, वो हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमको z2 मिलेगा। सो ये हो गया हमारा सेकेंड इटरेशन। सो x2 एंड y2 पुट करने के बाद हमको z2 मिला। सो नाउ हमको थर्ड इटरेशन फाइंड करना है। सो थर्ड इटरेशन क्या आएगा? सो नाउ अगेन हमारे पास हमको क्या चाहिए? नाउ थर्ड इटरेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? y एंड z चाहिए। सो हम क्या लेंगे? y2 एंड z2 लेंगे। सो y2 क्या है? माइनस 0.9998 और z2 0.998। सो y2 एंड z2 लेंगे। सो उसके बाद हमको x3 मिलेगा। तो वो x3 और y2 x3 और y2 बोल रहा हूँ, x3 और y2, x3 न्यू फाइंड किया। सो x3 और y2 ईयर पुट करने के बाद हमको y3 मिलेगा। ये देखो कि x3 और y2 पुट करने के बाद हमको x3 मिलेगा। तो भी हमारे पास x3 है और y3 है। तो वो हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे हियर x3 और y3। तो हमको z3 मिलेगा। वो क्या हमको मिलेगा? z3 मिलेगा हियर। सो x3 और y3 पुट करने के बाद हमको z3 मिलेगा x3। तो ये सब सॉल्व करने के बाद z3 की वैल्यू आई 1। सो x y z क्या होगा? x3 क्या होगा? 0.99998 मीन्स क्या हो गया? वो 1 हो गया। देन y3 क्या होगा? -1 मीन्स माइनस 1.0 मीन्स -1 और z3 मीन्स z क्या आया? 1। सो 1.0 -1 एंड z इज 1। सो इस तरीके से हम x y z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो ये एक एग्जांपल आपके लिए काफ़ी हो गया क्योंकि वो बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। सो ये फिफ्थ यूनिट बहुत ज़्यादा इजी है। नाउ सेकेंड एग्जांपल, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय गॉस सॉइडल मेथड टेकिंग 2 इंटरेशन। अभी हमको 2 इंटरेशन फाइंड करना है। सो हमारे पास 1, 2 एंड 3 इक्वेशन दिया है। सो सिर्फ हमको 2 इंटरेशन फाइंड करना है। सो फर्स्ट वी राइट इन अ डायगोनल फॉर्म। इक्वेशन को डायगोनल फॉर्म में फर्स्ट लिखेंगे। सो ये होगा ए डायगोनल, देन सेकेंड डायगोनल एंड थर्ड डायगोनल। सो 1/8, 1/9 एंड 1/6। सो ये 2 टर्म उधर जाकर माइनस होगा। देन दिस एंड दिस टर्म उधर जाकर माइनस होगा और ये 2 टर्म उधर जाके माइनस होगा इन दिस वे। सो नाउ अभी हम फर्स्ट इंटरेशन फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट इंटरेशन में क्या आएगा? इनिशियली वो 0 हो जाएगा y एंड z। सो फर्स्ट इंटरेशन में अप्लाइंग इनिशियली अप्रोक्सीमेशन y एंड z आर y0 एंड z0 आर 0। सो ये दोनों 0। सो 30 डिवाइडेड बाई 8 मीन 3.75। सो x1 आ गया मीन्स x1 हमने फाइंड किया। सो x इधर पुट कर सकते हैं और z इनिशियली 0। सो y2 वी पुटिंग x इज इक्वल टू x1 एंड z इज इक्वल टू z0 0। सो ये 0 और ये x1 हमने अभी फाइंड किया दैट इज दिस। सो हमको 0.31। सो y1 0.31। सो x1 एंड y1 हम z1 में पुट करेंगे। सो x इज x1 एंड y इज y1। सो वी पुट हियर x1 एंड y1। सो दे गिव्स दिस एंड सब्सट्रैक्शन करने मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन करने के बाद हमको आंसर मिला 3.762। तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेटेड पार्ट है, वो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो आप आराम से कर सकते हो। तो आंसर क्या आया? और ये 22.57 डिवाइडेड बाई 6 करने के बाद 3.762 आंसर है। सो वो हो गया हमारा Z3। नाउ
अभी हमको सेकेंड इटरेशन फाइंड करना है। सो हमको y और z की वैल्यू चाहिए। सो y और z की वैल्यू हमने फाइंड की, सो वो z1 और y1 ले लेंगे। सो सेकेंड इटरेशन y1 इज़ 0.31 एंड z1 इज़ 3.762। सो वो हमको देगी सेकेंड इटरेशन दैट इज़ x2। नाउ y2 फाइंड करने के लिए हम x इज इक्वल टू x2 लेंगे और z1 ले लेंगे। z इज इक्वल टू z1 3.762। सो आंसर क्या आएगा, ये सब सॉल्व करेंगे और x2 और z1 की वैल्यू पुट करेंगे ईयर। सो 0.98। सो y2 क्या आया 0.98। सो हम x2 और y2 ले लेंगे z2 में, तो हमको मिलेगा 3.98। हियर वी पुट x2 एंड y2 दिस इन दिस वे, सो दे गिव z2 is equal to 3.98। now the after 2, so हम 2 iteration के बाद, so after 2 iteration the approximation solution is x is equal to 2.262। x क्या आया 2.262 and y is a 0.98 and z is a 3.92। so इस तरीके से हम x, y और z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ले लेते हैं एग्जांपल। सो ये तो बहुत इजी है, अभी ये आप आराम से एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, फिर भी आप आराम से एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि लास्ट लेक्चर पे भी हमने जैकोबिक मेथड यूज़ किया था। सो वही इधर है, सिर्फ हम जो वैल्यू लेते हैं वो न्यूली वैल्यू हम जो फाइंड करते हैं वो इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो पूरा कैलकुलेटेड पार्ट है, सो आप आराम से ये कर सकते हो। तो ये होमवर्क के लिए क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय अ गॉसियस-श्वाइडर मेथड। सो गॉसियस-श्वाइडर मेथड को यूज़ करके हमको 2 इटरेशन फाइंड करके x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। ओनली 2 इटरेशन ओनली। सो इसको हम डायगोनल फॉर्म में लेंगे। सो इधर डायगोनल क्या आएगा, सो इधर हम डायगोनल के लिए फर्स्ट ये इक्वेशन लिखेंगे, बाद में ये इक्वेशन लेंगे, बाद में ये सेकेंड इक्वेशन। मीन्स फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन ये आएगा, बाद में सेकेंड इक्वेशन ये, और ये थर्ड इक्वेशन आएगा। इसलिए इसका डायगोनल 1/5, देन 1/7 और बाद में 1/6। तो 1/5 मीन्स फर्स्ट इक्वेशन ये फर्स्ट इक्वेशन, देन ये सेकेंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। सो क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए हमने ये सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन, बाद में ये सेकेंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। सो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 उसको मीन्स कॉल करेंगे इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो ये कैसे लिए हमको तो मालूम है, ये दोनों टर्म उधर जाके माइनस होगा और ये 2 टर्म उधर जाके माइनस, देन दिस 2 टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इधर सेकेंड इटरेशन तक फाइंड करना है। तो फर्स्ट इटरेशन क्या आएगा, अप्लाइंग अ इनिशियल अप्रोक्सीमेशन y एंड z आर 0। तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएगी, मीन्स 18 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 3.6। नाउ इधर वी पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 और z इज 0। सो हमको y1 मिलेगा। तो y1 मिलेगा डेट इज 2.63। नाउ x1 एंड y1 हम पुट करेंगे z1 में। सो x1 एंड y1 सो दे गिव्स z1। नाउ हम अभी सेकेंड इटरेशन फाइंड करेंगे। सो सेकेंड इटरेशन के लिए हमको क्या चाहिए, y1 एंड z चाहिए। सो y1 एंड z1 पुट करेंगे इधर, y1 एंड z1। सो हमको वो x2 देगा। सो x2 हम किधर पुट करेंगे, y2 में x2 एंड y1 पुट करेंगे, मीन्स x2 एंड दिस y1 पुट करेंगे। सो दे गिव्स y2। तो ये आपके लिए है, होमवर्क के लिए है, तो सिर्फ बता रहा हूँ कैसे किया है। बाद में हमको x2 और y2 लेंगे, वो हम z2 में पुट करेंगे। z2 में x2 एंड y2 लेंगे, वो सब पुट करने के बाद हमको z2 मिलेगा दैट इज 3.36। सो हमको सेकेंड इटरेशन तक ही फाइंड करना है। सो दस आफ्टर 2 इटरेशन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2.92 दैट इज x इज 2.91 दिया हुआ है, मीन्स हमने फाइंड किया दैट इज 2.91 and y is a 3.97, y is a 3.97 and z is a 3.36। तो हमने फाइंड की x, y एंड z की वैल्यू। सो
ये भी बहुत इजी है। सो इधर हमारा यूनिट 5 ख़त्म होता है, मीन्स कंप्लीट होता है, मीन्स हमारा पूरा का पूरा सिलेबस इज़ कंप्लीटेड। नाउ ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। अच्छे से स्टडी करो, पूरा का पूरा यूनिट अच्छे से स्टडी करो। सो 5th यूनिट इज़ बहुत इजी है, आपने देखा इसमें सिर्फ कितने 2-4 मेथड है, 4-5 मेथड है। सो वो बहुत इजी है। अब तो लेक्चर देखते देखते आप इजीली आप मेथड बाय हार्ट हो गया कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन सा वैल्यू लेना है, वो आप इजीली आपको मालूम हो गया। सो आप इजीली x, y और z की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सो अगेन ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। और हियर और syllabus is over।